बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर जय कृष्ण है। डॉक्टर साहब की क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, डीसीएच, एफसीबीएस है। डॉक्टर साहब की सब स्पेशलिटी जो है वो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है। डॉक्टर साहब इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट प्रिंस हॉस्पिटल इस्लामाबाद है। ऑन बिहाफ ऑफ जेनिक्स न्यूट्रिशन डॉक्टर साहब हम आपको वेलकम करते हैं एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया फॉर द टॉपिक रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन इम्यूनिटी। डॉक्टर साहब जेनिक्स न्यूट्रिशन के सामीन के लिए जानना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी के दरमियान क्या ताल्लुक है। थोड़ी सी इसके को रिलेशन पे वजाहत कीजिए और अपनी रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच खुर्शीद। आई थिंक ये सारी चीजें सब लोगों को पता है कि द न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी हैज वेरी वेरी क्लोजली कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। सो न्यूट्रिशन देखें, आपने खुद देखा होगा वो बच्चे जो माल न्यूट्रिशन है उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है। दिस इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस कि अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा बूस्ट होगा। जितना इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो इट विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और जितना इन्फेक्शन कंट्रोल होगा उतनी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी। सो देयर इज अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप, एंड हाउ दैट क्लोज रिलेशनशिप बी एस्टैब्लिश कि हम कहते हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशन बढ़ाएं, वो फिर हम आपको बताएंगे हाउ टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन। डॉक्टर साहब जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूंगा कि मदर फीड की इंपॉर्टेंस पे कुछ उसकी अहमियत और इफादियत पे कुछ रोशनी डालें, जो कि हमारे व्यूअरशिप में न्यू मदर्स भी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी है, जो आपके मैसेज को सुनना चाहती हैं। Well, I think ये बहुत बहुत important question है for the development of the children. Right from when the baby is in utero, माँ के पेट में जब बच्चा होता है उधर से उसकी न्यूट्रिशन या ग्रोथ या डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं 1000 days of life are very very important. The day the mother has conceived the baby, जब उनके माँ के अंदर बच्चे ने जन्म लेना शुरू कर दिया है, काम शुरू हो चुका है, उसी वक्त उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसकी ग्रोथ जो इनिशियली व्हेन द बेबी इज इन मदर्स वॉर्म, माँ के अंदर होता है, तो वो टोटली डिपेंड होता है मदर की न्यूट्रिशन पे। जितनी अच्छी मदर की न्यूट्रिशन होगी उतना बच्चे भी की ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जी माओ को चाहिए कि अपना खाना पीना न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को बेहतर रखें। जितनी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, न्यूट्रिशन का ये मतलब नहीं है कि आप खाना भी खाएं, और वो हेल्दी खाना होना चाहिए। न्यूट्रिशन है, आयरन का रोल है, कैल्शियम है, जो हम माओ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देते रहते हैं। और फिर उसी वक्त ही माओ को गाइड किया जाता है कि जैसे ही आपका बेबी पैदा हो तो उसी वक्त इसको माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि उसके बड़े फायदे हैं। अब ब्रेस्ट फीड, अब लोग कहते हैं कि जी पहला जो दूध है जब बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं कि जी विद इन 1 आवर बच्चे को माँ के साथ लगाया जाए ताकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जी जब शुरू में आप बच्चे को माँ का दूध देते हैं वो दूध बड़ा गाढ़ा होता है, येलो कलर का, ये ठीक दूध नहीं। हम कहते हैं नहीं, ये सबसे अच्छा दूध है। इस दूध को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। जो पहले 2 दिन तक होता है, अमाउंट भी स्मॉल होता है, वो बहुत कंसंट्रेट होता है, उसमें सारी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, हर चीज जो उसमें फायदेमंद वो चीजें ज्यादा होती हैं। और जो है कि पहले माए आती है कि जी बच्चा बड़ा भूखा है, मेरा दूध कम होता है, तो उनको ये बताना कि जी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ही होता है, छोटा बेबी इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे जैसा बच्चा ग्रो करेगा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और उतना आस्ते आस्ते जितना माँ उसे दूध पिलाती रहेगी तो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, दूध प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। माँ को ये कहना कि जी मेरा बच्चा ये अगले 3 से 5 दिन में डॉक्टर साहब जब से पैदा हुआ है इसका वजन गिर गया है, तो उसको कहना कि ये वजन गिरना ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से नहीं है, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जिसमें बच्चे का 10% वजन वैसे भी कम होता है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड लॉस। तो उसमें उनको घबराने की बात नहीं है। फिर वो माँ कहेगी जी डॉक्टर साहब, हम कहते हैं कि जी बच्चे को विद इन 1 आवर अपने माँ के साथ छाती पे लगाएं और उसको बार बार दूध पिलाएं। उनको एक कॉन्फिडेंट हम देते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 से 8 दफा दिन में पेशाब कर लेता है, इसका मतलब है कि बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट है। आप परेशान ना हो उसके वजन की वजह से। वजन हफ्ते के बाद फिर वो रीगेन शुरू हो जाता है। 2 हफ्ते तक बच्चे का वजन वो हो जाता है जो उसका पैदाइश पे, और उसके बाद वेट गेन शुरू होता है। तो माँ को चाहिए कि जी बच्चे को अरक है, गुट्टी है, पानी है, ऐसी कोई चीज न दें, क्योंकि इन चीजों से आपका ब्रेस्ट फीडिंग का लेट डाउन रिफ्लेक्स वो कम हो जाता है। तो हम उनको कहते हैं कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, जिसमें पहले 6 महीने हम कहते हैं कि इससे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि उस वक्त बच्चे को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो 6 महीने अपना दूध पिलाएं, फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर देयर कम्स रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कि जी बच्चे को अब हमने दूसरी गिजाएं आस्ते आस्ते शुरू करनी है। उसका भी तरीका है। एक माँ को अगर हमने कहना है कि जी इसको खाना शुरू, उन्होंने एक प्याला भरा और स्टार्ट फीडिंग द चाइल्ड, फोर्सफुल नहीं। हमेशा
स्मॉल क्वांटिटी 1 या 2 चम्मच खिलाएं, एक ही चीज स्टार्ट करें रोजाना, फिर 1 हफ्ता 10 दिन का जब बच्चे को उस चीज का टेस्ट डेवलप होगा, दैट इज द टाइम हम कहते हैं जी अब आप इसको 2 से 3 चम्मच कर दें, फिर 2-2 हफ्ते के बाद आप नई चीज उसको ऐड करते चली जाएं, ताकि बच्चे को सारी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है। अगर एक बच्चा प्री मैच्योर है तो उसके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट। अगर बच्चा सक नहीं कर सकता तो माँ को ये एडवाइस देनी चाहिए कि जी अपना दूध को एक्सप्रेस कर लें, ठीक है, या पंप से कर लें या हाथों से कर लें, उसको आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं एंड उसको आप फिर कप और चम्मच से भी दे सकते हैं या सिरिंज से दे सकते हैं। लेकिन जो माँ के जो फायदे हैं वो वेरेबल, उसकी तक कोई नामुल बदल नहीं। डॉक्टर साहब, जेनिक्स न्यूट्रिशन के सामीन के लिए मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग की ही वो रिलेशन में बात कर लेते हैं कि आपने शुरू में 6 माह के लिए एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग को रेकमेंड किया है। खासतौर पे इस पे भी बात करते चलते हैं कि हमने अक्सर आपसे भी आप लोगों से सुना है पीडियाट्रिशियन से, और हम एजुकेट भी होते हैं कि अर्ली लाइफ में जो न्यूट्रिशन दी जाती है उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। तो खासतौर पर मैं जानना चाहूंगा कि शुरू के 2 साल बच्चों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त किस तरह की न्यूट्रिशन को ऐड करने की जरूरत है ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर भी और प्रोटेक्टेड भी हो। ऐसे इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जिस तरह के मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो पहले 2 साल उसमें बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही होती है, उसमें आपके न्यूरॉन डेवलप हो रहे होते हैं, साइनाप्सिस होते हैं, माइलिन शीट, इन सब का काम है। आप जितना ब्रेन देखें, ब्रेन इज बेसिकली इज अ कंप्यूटर जिसमें डिफरेंट चिपें लगी हुई हैं। जितनी आपकी न्यूट्रिशन होगी, इन न्यूट्रिशन क्या ऐसा फ्यूल, जिस तरह अब आपको आप पेट्रोल डालेंगे तो भड़केगी, इसी तरह न्यूट्रिशन इज बेसिकली फ्यूल। इससे आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, और बॉडी की सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो ब्रेन की है। ब्रेन अगर आपका अच्छा डेवलप होगा तो बाकी आपके जिस्म की सारी चीजें काम करेंगी। देखिए, ब्रेन अगर मेजर होगा, आपकी विजन बेहतर होगी, आपकी हेयरिंग अच्छी होगी, बॉडी डेवलपमेंट होगी, इम्यून सिस्टम होगा। सो देखें तो फर्स्ट 2 इयर्स में आपका ब्रेन की, सो आई विल टोटली कंसंट्रेट की ब्रेन डेवलपमेंट, उसके बाद बॉडी डेवलपमेंट, उसका इम्यून सिस्टम, ये सारी रिलेटेड है आपके न्यूट्रिशन पे। तो जितना बच्चा 6 महीने तक माँ का दूध लेता रहे, बाकी इसको जो दूध आप 2 साल तक जारी रखें। 6 महीने में बच्चों को डिफरेंट चीजें लगाई जाए, पहले एक चीज ट्राई करें, फिर हफ्ते के बाद दूसरी चीज, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, लिपिड भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। बच्चों को आयरन ऐड कर सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, या ऐसी न्यूट्रिशन, ज़ाहिर है हर बंदा जिंक आयरन ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे फूड, और वो फूड जो आपके लोकली अवेलेबल है, जो आपके स्टेबल फूड है, भाई आपके इधर वीट है, आपके इधर चावल है, आपके पास हर किस्म का फल है, आप बच्चों को फल भी दें, जूसेस भी दें, आप बच्चों को घर का खाना बना के दें, चावल दें, ये सारी न्यूट्रिशन इन चीजों से मिल जाती है। ये जो बाहर की चीजें कि बच्चों को टॉफियां ले दी, चिप्स लेके दे दिया, इस बच्चों को फास्ट फूड दे दिया, देखें दे आर नॉट द एनर्जी रिच फूड, ये ठीक नहीं है बच्चों के लिए। उनसे बच्चा का मोटापन तो हो जाए, लोग खुश होते हैं, भाई ये मोटापन बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसकी न्यूट्रिशन अंदर से वो बच्चा बिल्कुल खोखला है। माए कहती है जी डॉक्टर साहब आपको बच्चे का दूध पिला, बड़ा बच्चा कमजोर, डॉक्टर साहब ये देखो दूसरा दूध पी रहा है, ये मोटा सा है। हम कहते हैं ओबेसिटी में न जाए, ये बाद में ओबेसिटी के भी तो प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। तो इससे बच्चा एक्टिव रहता है, आपका न्यूट्रिशन में बच्चा स्मार्ट रहता है। सिर्फ बच्चे को तो नहीं फायदे, माँ के दूध से तो माँ को भी फायदे, उसको ब्लीडिंग के चांसेस कम है, उन्हें ओवरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। माए स्लिम हो रही होती है, माए कहती है जी दूध पिलाऊंगी मेरा फिगर आप सेट हो जाएगा। हम कहते हैं जी फिगर आपका अच्छा हो जाएगा, आप स्मार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जितना आप दूध पिलाते हैं आपकी कैलोरी बर्न हो रही होती है, और जितनी कैलोरीज आपकी बर्न होगी उतने आपका जो जिस्म जो है वो बाकायदा शेप में आ जाएगा। अगेन डॉक्टर साहब, जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा, चूंकि आज हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी है, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक बात पूछ लेता हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का इम्यूनिटी में कितना किरदार है, क्योंकि अक्सर आप पीडियाट्रिशियन जो है उनसे That's again a very good question. I think micronutrients are the integral part of the nutrition. देखें ये तो इस तरह आप ईंटें लगाए जाएं और उसमें सीमेंट ना लगाएं। जब आप सीमेंट लगाएंगे तो उसमें जो है ना बेहतरी आएगी, इस ईंटों को एक ईंट को दूसरी ईंट के ऊपर रख सकते हैं। तो देखें इसका काम इस प्लास्टर की तरह है कि जो आपकी बॉडी को बिल्डिंग का ब्लॉक तो बना रहे हैं, लेकिन उसको हमने मजबूती देनी है। उस मजबूती में वो आपका इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम होगा तो आपकी बॉडी भी रोबस्ट होगी, स्ट्रांग होगी। तो ये जो डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम बात करते हैं कि बच्चे को आयरन देना चाहिए, बच्चों को विटामिन डी देनी चाहिए, कैल्शियम देनी चाहिए, फॉलिक एसिड देना चाहिए, विटामिन आयोडीन का इस्तेमाल हम करना चाहिए ताकि बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ डेवलपमेंट, these are the, and vitamin C, these 5 or 6 micronutrients are the integral part in your body development. So I think micronutrient has a very important role
और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको डिफरेंट फूड वैरायटीज हैं, आपके जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, फल वगैरह हैं, इनसे आपको हर चीज मिल सकती है। अगेन डॉक्टर साहब, जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि आजकल एक पेंडेमिक है की सिचुएशन है कोविड-19 को लेके, और इसमें देखा ये गया है कि जो एक रूटीन वैक्सीनेशन है जो बच्चों को दी जा रही होती है, तो अनफॉर्चुनेटली जो कि एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के चक्कर में वो हमें ऐसा कहीं लगता है कि किसी वजह से जो है वो हमारी रूटीन वैक्सीनेशन डिस्टर्ब हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि खुदा ना करे अगर ये रूटीन वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं होती, तो ये जो बच्चे हैं इनको इन फ्यूचर खुदा ना करे कोई मोहल्ले की बीमारी हो सकती है, या कोई इस तरह का दूसरा कोई एपिडेमिक वो स्प्रेड आउट हो सकता है, इसके कोई चांसेस हैं? Thank you very much. I think it's a very, very relevant and a very, very important question, especially जो सिचुएशन हम आज कर रहे हैं, कोविड का खौफ लोगों में इस तरह है, लोग बच्चों को क्या खुद बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो दैट्स फाइन, यू कैन डू द सोशल डिस्टेंसिंग, बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि जी अगर आपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्टअप बूस्टअप नहीं होगा। जब आपका इम्यून सिस्टम नहीं बूस्टअप होगा, ऑटोमेटिकली आप पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल थ्रू आउट दिस के जी ओपीडीज बंद है, लेकिन हमारा वैक्सीनेशन रूम इसमें खुला है। जो भी हमारे पास आते हैं हम कहते हैं कि जी चले, हल्का सा बुखार है, चले डॉक्टर को ना जाए, लेकिन कम से कम वैक्सीन ना मिस करें। अगर आप वैक्सीन मिस करेंगे तो ये जो 8-10 बीमारियां हैं, वैक्सीन प्रिवेंटिव इन्फेक्शन है, अगर वो एक दो बढ़ गए तो ये जो पेंडेमिक होगा वो आपका कोविड से भी ज्यादा होगा। अगर आपका मिजल छूट जाता है, अगर आपका पोलियो के केसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपका खनाक चिढ़ जाता है, अगर आपका जो है ना इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे तो दे विल कॉजेज मोर डेथ देन द कोविड। देखिए कोविड से तो आप 1 to 2% की टोटल मॉर्टेलिटी है जो बच्चों में, इससे भी कम है। तो अगर ये इन्फेक्शन अगर सरफेस पे आ गए, एक दफा मिजल छिड़ गया या आपको काली खांसी है, खनाक टाइप है, ये अगर बीमारियां बढ़ गई तो दे विल किल द चिल्ड्रन मोर देन द कोविड। तो अगर बच्चे का खाना पीना बेहतर है, न्यूट्रिशन अच्छी है, वैक्सीनेशन लगा लें तो दैट्स एन एडिशनल इफेक्ट। सो प्लीज खुदा के वास्ते बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कम से कम उसको उन चीजों से डिप्राइव ना करें जिस चीज से हम उनको बचा सकते हैं। So this is my humble advice to all the parents. Please go for the vaccination. Mother or the father should accompany the child. They should go to the vaccination room. और उससे ये कि वो दूसरे एरिया पे तो वो एक्सपोज ही नहीं होते। डॉक्टर साहब, जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए अगेन जानना चाहूंगा कि एक कॉमन फिनोमेना है कि अगर क्वालिटेटिव डाइट मां लेती है तो जब वो ब्रेस्ट फीड करती है तो बच्चे को भी एक अच्छी डाइट मिल रही होती है। तो इसके एतबार से हमारे व्यूअर्स में जो न्यू मदर्स हैं उनको गाइड कीजिए कि वो अपनी डाइट में किन चीजों का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि उनको एक अच्छी न्यूट्रिशन मिले, ताकि जब वो ब्रेस्ट फीड करें तो बेबी को भी एक अच्छी न्यूट्रिशन मिल सके। ओके एक तो ये देखें ना, एक तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस। देखें हमें सब पता है कि वो माँ सिर्फ अपने आप को नहीं पाल रही है, वो माँ बेचारी नहीं खाएगी, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी तो उसका बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो हम मदर को कहते हैं कि जी शी शुड बी अवेयर कि उसने अपने आप को क्या करना है। शी शुड टेक रेस्ट, ठीक है, उसने खाना अपना अच्छा करना है, आपने एक्सरसाइजेस लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, रेस्ट करना है, पानी ज्यादा पीना है, नेचुरल फूड खाने हैं, ये करना है। एंड देन जी शुड बी पेशेंट, उसको कहें कि जी हौसला रखें। देखिए आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो आपका बेबी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। शी शुड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके बाद शी इज कॉन्फिडेंट, मदर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए जी ठीक है मैं ना फूड चलूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा बच्चे की ग्रोथ पेट के अंदर अच्छी होगी। बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा गुड साइज का होगा तो उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम है। सो आई थिंक दिस इज माय एडवाइस टू मदर। ये जरूरी नहीं है कि आप जाके गोश्त अंडा मुर्गियां खाएं, आप हर चीज खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, सब्जियां खा सकती हैं, नेचुरल जो अवेलेबल फूड है, बट दे शुड बी हेल्दी फूड। बाहर का जंक वगैरह कंसंट्रेट ना करें। डॉक्टर साहब, जेनिक्स न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहें, खासतौर पे एक कोविड की सिचुएशन है या फिर इसके अलावा कोई आपका जर्नल मैसेज हो किसी भी एतबार से, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म को एज ए लिबर्टी यूज करते हुए अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। My message to all the public is please breastfeed the babies, please get them vaccinated, please उनका न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। आजकल के कोविड एरिया में बच्चों को ऐसी जगह पर जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो, बाजार है, शादी ब्याह है, एग्जीबिशंस हैं, मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन, उधर बच्चों को एक्सपोज ना करें। आप अपने बच्चों को कहें कि जी खाने से पहले या वॉशरूम इस्तेमाल करने से पहले ये कम से कम अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड्स तक साफ रखें। ऐसी जगह जहां जा रहे हैं पे जहां किसी को फ्लू है या कफ है,
प्लीज अपने बच्चों को कहें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीनेशन आप करवाते रहें, हाथ वगैरह साबुन से साफ रखें, ऐसी एरिया जहां पर लोगों को खांसी हो, फ्लू, उधर से दूर रहे। दिस इज माय मैसेज टू ऑल। कोई घबराने की बात नहीं है। देखें, तो मोर्टेलिटी तो है नहीं कोविड की, यही हमारी प्रोटेक्शन, हम जितनी अच्छी प्रोटेक्शन अपनी करेंगे तो इससे हम अपनी आपको, कम्युनिटी को काफी हद तक जो है ना सपोर्ट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑन बिहाफ ऑफ जेनिक्स न्यूट्रिशन मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अपना कीमती वक्त हमारे सामीन के लिए निकाला और एक हेल्दी डिस्कशन हम दोनों के दरमियान हुई है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो कि रेलिवेंट भी है कोविड को लेते हुए। तो डॉक्टर साहब अगेन हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नजम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।